इतना पैसा पड़ा है, हमको उधार नहीं चाहिए। हम पूछ रहे हैं, चलो मान ले आपके खाते में बहुत सारा पैसा डाल दे तो क्या करोगे? अगर आपके खाते में कोई बहुत सारा पैसा डाल दे तो आप क्या करोगे? ये चचा जो दिख रहे हैं ना नीचे, इनका नाम है शिव प्रसाद निषाद, और इनके खाते में 2 करोड़, इनके खाते में 221 करोड़ रुपए किसी ने डाल दिए। 2 करोड़, 2 करोड़ नहीं, पूरे 221 करोड़ इनके खाते में डाल दिए। हाँ, 221 करोड़ पूरे। चचा जी को ये भी नहीं पता कि 221 करोड़ में कितना जीरो होता है। चचा को पता नहीं था इनके खाते में किसी ने गलती से पैसा डाल दिया। ये दिल्ली आराम से दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे, ईंट ढोने का काम करते हैं, और खुद चचा कह रहे हैं कि हमारा हुलिया देखो, लगता है कि इतने करोड़ खर्च कर सकते हैं। चचा को तो ये भी नहीं पता कि करोड़ में कितना जीरो होता है। इनको तो करोड़ बोलना नहीं आता, ये तो करोड़ ऐसे बोल रहे हैं। चचा को इनकम टैक्स ने पहले ही नोटिस भेज दिया था। इतना पैसा ट्रांजैक्शन कहाँ मार रहे हो? 2-4 करोड़ समझ में आता है, 221 करोड़ रुपया। चचा को पता चला तो फटके फ्लावर हो गई, फटके फ्लावर। चचा कह रहे हैं कि हम 500 रुपये दिन का नहीं कमा सकते, इतनी रकम के लिए 2-4 जन्म ले तो भी इकट्ठी नहीं होगी। सही बोल रहा है दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, 2-4 जन्म क्या 5 या 7 जन्म ले तो भी इतनी रकम इकट्ठी नहीं होगी। 221 करोड़ रुपए। शिव प्रसाद चचा को कहा गया कि 20 अक्टूबर से पहले पेश हो जाओ इनकम टैक्स ऑफिस में, 20 अक्टूबर से पहले पेश हो जाओ, और 4,58,000 रुपया लेके भी आना है। पहले तो 221 करोड़ रुपए किसी ने डाल दिए, अब इनकम टैक्स वाले चचा को ही बोल रहे 4,58,000 रुपया लेके आना है, वो भी टैक्स का। चचा लाए तो लाए कहाँ से? इनको जमा करना है। अब चचा का दिमाग भरनाया कि 221 करोड़ किसका आया, कहाँ से आया, कब आया, अब नहीं है या है। 221 करोड़ अभी बोल रहे हैं कि 221 करोड़ खिसक ही गया, चला गया, किसने डाला, कहाँ से आया, वो भी पता ही नहीं चला, उससे पहले खाली हो गया खाता। 4,58,000 जमा कर दे ताकि टैक्स निकल जाए। चचा समझ भी नहीं पा रहे कि अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। चचा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल ये कहानी यूपी की है, बस्ती ज़िले के है शिव प्रसाद चचा जी। दिल्ली में मजदूरी करते हैं, ईंटें उठाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, पत्थर की घिसाई का काम करते हैं। चचा को पहले भी नोटिस आए, पर चचा को तो पढ़ना ही नहीं आता। अनपढ़ होने की वजह से ध्यान नहीं दिया चचा ने। इस दिल्ली से बस्ती पहुँचे, इस बार दिल्ली से बस्ती पहुँचे तब सारी खबर निकल कर आई कि चचा की पूरी तरह फटकर फ्लावर हो गई। सारी खबर आई तो कह रहे हैं मैं ईंटें ढो रहा हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, 1-2 साल पहले ट्रांजैक्शन चल रहा है। इतना पता होता तो कुछ हम भी निकाल लेते। चचा बोल रहे हैं नाम भी खराब हो रहा है, गांव में बेइज्जती भी हो रही है, और ऊपर से 4,58,000 रुपये भी देने हैं। हम खाने पीने के लिए भी तरस रहे हैं। 500 रुपये दिहाड़ी मजदूरी कर कर घर का पेट पाल रहे हैं, घर से दूर रहकर मजदूरी कर रहे हैं। पिछले 25 साल से चचा दिल्ली में ही दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। यूपी में बस्ती ज़िले के बर्तनिया गांव के हैं चचा जी। यूपी में बस्ती ज़िले के बर्तनिया गांव के हैं चचा जी। बर्तनिया गांव के हैं चाचा जी। चाचा जी दिहाड़ी मजदूरी दिल्ली में करने चले गए थे 25 साल पहले, 25 साल से वहीं पे रह रहे हैं। चचा का दिमाग ख़राब है, इनके पास मीडिया वाले भी आ रहे हैं, और चचा घबराए हुए हैं कि जाए तो जाए कहाँ, इतने पैसा हमारे अकाउंट में कहाँ से आए और कहाँ चले गए। फरवरी 2021 को भी डाक विभाग ने नोटिस इनके पास भेज दिया था।
2021 का मामला है। 2021 को डाक विभाग ने इनके पास वो लिख के भेज दिया ना, डाक से वो भेज दिया था चचा के पास, और वो था अंग्रेजी में। चचा ठहरे अनपढ़ आदमी, अंग्रेजी मतलब चचा के लिए काला अक्षर भैंस बराबर। बोले हमको लगा गलती से आ गया होगा। चचा बोले हमें लगा गलती से कुछ आ गया होगा। कौन इतना दिमाग लगाए दिहाड़ी मजदूरी करने वाला कि इतने पैसे आए, कहाँ से आए, कहाँ गए। वो सोचता है गलती से आ गया होगा। फिर दोबारा नोटिस आया तो उसमें था 2 अरब 21 करोड़ 30 लाख रुपए। बाप रे बाप, 2 करोड़ 221 करोड़ रुपए। फिर इन्होंने खाता चेक किया तो एक भी रुपया नहीं था। वो आया चला गया, कुछ दिन ठहरा और निकल गया। कि कितने दिन खाते में रहा, किसने डाला, किसने निकाला, कोई जानकारी नहीं थी। चचा दफ्तर से दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, अधिकारी भी मिल नहीं रहे हैं। हमसे इनकम टैक्स वाला कह रहा है, चचा बोल रहे हैं हमसे इनकम टैक्स वाला कह रहा है कि पैसे जमा कराओ। चचा बोल रहे हैं हम कहाँ से कराएं, 500 रुपये तो दिन का कमाते हैं, कराएं तो कराएं कहाँ से, 5 लाख कहाँ से लाएं। चचा डिप्रेशन में चले गए। लेकिन हमारा ये सवाल है कि इतना पैसा खाते में आया और कहाँ गया। अगर इतना पैसा आपके खाते में आ जाए तो आप क्या करोगे। पैसे चचा के पास 2 बैंक अकाउंट है, मतलब एक केनरा बैंक में 0 बैलेंस और सेंट्रल बैंक में खाता है। ये सारा घपला शक है कि केनरा वाले 0 बैलेंस खाते में हुआ है। इनके साथ वहीं पे खेला हुआ है केनरा बैंक में ही। चचा के साथ केनरा बैंक में ही हो गया सब कुछ। चचा को पता ही नहीं चला, वो भी 221 करोड़ रुपए। हालांकि इनको नहीं पता है कि बैंक में किस बैंक में खेला हुआ है, कितना बड़ा खेला हुआ है। हालांकि दिल्ली में इनका पैन कार्ड गायब हुआ था, काफ़ी टाइम पहले दिल्ली में चचा का पैन कार्ड गायब हो गया था। तो चचा ने सोचा हम तो ठहरे केसलेस आदमी, हम तो केसलेस आदमी हैं, पैन कार्ड का क्या करेंगे। दिन में काम करते हैं, शाम को दिहाड़ी बनती है 500, वो नगद में ले लेते हैं, फिर पैन कार्ड का क्या करेंगे। चचा ने सोचा कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया गुम, हर शाम को 500 नकदी लेना है, ले लेंगे। चचा ने खाता संभाला ही नहीं, चचा ने तो खाते को देखा ही नहीं, चेक भी नहीं कराया। लेकिन अब हमको बड़ी दिक्कत हो रही है। चचा बोल रहे हैं अब हमको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, हम चाहते हैं कि जांच पड़ताल हो, हमको छोड़ दीजिए और हमको बचा लीजिए। हमारे पास 5 लाख नहीं है देने को, टैक्स वाला हमारे पास नहीं है, हमारे तो पैसे भी नहीं थे। चचा बोल रहे हैं हमारे पास कुल 30,000 ही है, हमारे पास तो कुल 30,000 रुपये है, वो एक बैंक में जमा करा रखी है, उसके अलावा 10 रुपये भी नहीं है, और दूसरा खाता 0 बैलेंस है। अब किस खाते में घपला हुआ हमको नहीं पता। चचा बोल रहे हैं हमारे किस खाते में हमारे साथ घपला हुआ ये हमको नहीं पता है। इस मामले में मीडिया भी काफ़ी हाईलाइट है और पुलिस विभाग भी काफ़ी एक्टिव है, इनकम टैक्स विभाग भी काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि मामला लाखों का है, मामला अरबों का है, लाखों का नहीं। कहा जा रहा है कि जिन जिन खातों से पैसा लाया गया है या फिर आया है, गया है, उस खातों की पड़ताल होगी, देखा जाएगा कहाँ से आए और किसने डाले, कितने आए। लेकिन ये कैसे हुआ, मजदूर के खाते में 221 करोड़ रुपए कहाँ से आए और कहाँ चला गया। दोस्तों आपके खाते में अगर इतने पैसे आए तो आप क्या करोगे। मुझे तो पता है आपके खाते में आए और आपको मैसेज दिखा तो आप भाग के बैंक में जाओगी और पैसे निकाल लोगी। पर चचा को पता नहीं था। चचा बोल रहे हैं कि मैं पहले पता होता तो मैं भी कुछ पैसे उनमें से बरत लेता, कुछ पैसे निकाल लेता। हमें तो ये भी नहीं पता कितना आया, कि कब आया, कहाँ गया, किसने डाला, कहाँ चला गया। अगर हमें पता होता तो हम भी कुछ पैसे उनमें से निकाल लेते। अब इनकम टैक्स कहाँ से भरे, ये होता है। तो देखो दोस्तों, वीडियो लाइक, फॉलो, शेयर करना ना भूलियो।